नमस्कार गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। समस्तीपुर में ठनका की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जहानाबाद में टला बड़ा रेल हादसा। कनौदी गांव के पास रेलवे ट्रैक पर गिरा पेड़। गांव गया से पटना जा रही पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर हादसे से बचाया। कटिहार के कोलासी में बारिश में गिरी थाने की झोपड़ी। कोई हताहत नहीं, सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित। बेगूसराय में तेज आंधी और बारिश ने जमकर मचाई तबाही। बिजली का तार टूटने से कई इलाके की बिजली बाधित। बांका में तेज हवा के साथ बारिश से आम की फसल को भारी नुकसान। आम की खेती करने वाले किसानों में मायूसी। जमुई में तेज हवा के साथ बारिश। खैरा जाने वाली सड़क मार्ग पर सिंगारपुर के पास गिरा 2 पेड़। नवादा के फुलवरिया डैम में बरामद सभी 5 शवों को कर ली गई है शिनाख्त। मोबाइल सिम से हुई पहचान। कसियाडी गांव की थी महिला। भोजपुर एसपी ने न्यूज 18 की खबर का लिया संज्ञान। थाने में पुलिस के सामने युवक की पिटाई के मामले धोभा ओपी अध्यक्ष को किया निलंबित। आरा के बढ़ारा में गंगा में डूबकर एक मजदूर की मौत। मृतक के परिजनों में मचा कोहराम। नालंदा के हिलसा के मोसिमपुर में जमीनी विवाद में एक युवक की हत्या। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नालंदा के बिहार शरीफ अनुमंडल के बिहार थाना इलाके में पुलिस से हाथापाई का वीडियो वायरल। शराब के नशे में धुत था युवक। न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। पूर्णिया के गुलाब बाग में दिनदहाड़े बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने एक गल्ला व्यापारी से लूटे 5 लाख रुपए। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी। छपरा में दिनदहाड़े 20 लाख की लूट। 4 हथियारबंद अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। धनबाद के वासेपुर में गोली मारकर जमीन कारोबारी की हत्या। बाइक सवार हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। देवघर में कोरोना टीकाकरण केंद्र पर गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल। बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र समझकर लूटने के मकसद में पहुंचे थे अपराधी। पलामू के एमएमसीएच में मरीज की मौत के बाद जमकर बवाल। मारपीट से नाराज 1 महीने में तीसरी बार हड़ताल पर गए स्वास्थ्यकर्मी। देवघर पुलिस ने सारवा और मधुपुर से 10 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 11 मोबाइल और 10 एटीएम बरामद। केवाईसी के नाम पर करते थे ठगी। पूर्णिया के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी। कई लोग नहीं लेना चाहते टीका। आरा में पुलिस ने 11 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। 7 बाइक सहित कई अहम कागजात किए जब्त। सट्टेबाजी बंद कराने में असफल 8 जवानों को भी एसपी ने किया सस्पेंड। नवादा थाना अध्यक्ष से भी मांगा शो कॉज नोटिस। पटना में जाप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 1 दिन का किया उपवास। पप्पू यादव की गिरफ्तारी से पार्टी कार्यकर्ता आक्रोशित। सासाराम सिविल सर्जन ने ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कही बात। बताया कि सभी डीसीएचसी में लगातार ऑक्सीजन की हो रही आपूर्ति। गया में कोरोना को लेकर नगर निगम अलर्ट। शहर के कई इलाकों को किया जा रहा है सैनिटाइज। मेयर गणेश पासवान खुद कर रहे निगरानी। खगड़िया में लॉकडाउन को सफल बनाने सड़कों पर उतरे डीएम और एसपी। सब्जी विक्रेताओं को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराने का दिया निर्देश। मुंगेर के धरहरा में विभिन्न मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। शासन प्रशासन से अपनी मांगों को मनवाने के लिए किया विरोध। सिवान में 18 साल के ऊपर के युवाओं में कोरोना वैक्सीन को लेकर उत्साह। जिरादेई में स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगाने के लिए युवाओं का दिखा हुजूम। सिवान में जर्जर सड़क की मरम्मती को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। मैरवा प्रखंड के लभरी गांव के सड़क की हालत दयनीय।
बांका के अमरपुर में प्रशासन की सील की हुई दुकान में चोरी, चोरों ने सिक्कड़ का ताला तोड़कर उड़ाया सामान। मुंगेर के जमालपुर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर बीएमएस और बीआरएमएस ने नर्सों को फूल देकर किया सम्मानित, नर्सों के सेवा कार्यों का किया सराहना। लखीसराय में लॉकडाउन का पालन कराने सड़कों पर उतरे एसपी, नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। बोकारो में कोरोना संक्रमितों के शव जलाने में आ रही परेशानी, मोटी रकम की डिमांड कर रहे हैं एम्बुलेंस चालक। मुजफ्फरपुर के जोगनी गांव में कोरोना विस्फोट से लोगों में दहशत का माहौल, गांव में अब तक 5 कोरोना संदिग्ध मरीजों की हो चुकी है मौत। कोरोना संकट पर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों से की सहयोग की अपील, कहा कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए हम सब मिलकर करें काम। बिहार में अब ब्लैक फंगस की एंट्री, राज्य में एक दिन में 5 मरीज में हुई पुष्टि, एम्स में 4 और आईजीआईएमएस में 1 मरीज संक्रमित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की रखी मांग, 214 एमटी ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने का आग्रह। वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए थे 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री। होम आइसोलेशन में गए एनएचएम कर्मियों पर एफआईआर के आदेश, ड्यूटी से गायब कर्मियों को संविदा मुक्त करने के आदेश। अपनी मांगों को लेकर राज्य के 26,000 कर्मी हैं होम आइसोलेशन में। रांची में दुकानदार और पुलिसकर्मी के बीच भिड़ंत, लॉकडाउन का उल्लंघन करने टोका था पुलिसकर्मी। गोड्डा में कोरोना के कहर को देखते हुए भगैया, बोधराय, खुटहरी, बिहार झारखंड बॉर्डर पर लगाया गया बैरियर, संक्रमण के खतरे से बचाने की कोशिश। गुमला में कोरोना काल में बसों के परिचालन पर ब्रेक, यात्री नहीं मिलने से बस सर्विस बंद। भुखमरी की कगार पर 200 परिवार, सरकार से लगा रहे राहत की गुहार। गिरिडीह के गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक वृद्ध महिला की मौत, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई मौत। सिमडेगा में कोविड वैक्सीनेशन की दर में कमी आने के बाद प्रशासन लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने में जुटा। डीसी सुशांत गौरव ने मीडिया के जरिए लोगों को किया जागरूक। साहिबगंज उपायुक्त ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई की प्रक्रिया का जायजा लेने पहुंचे सदर अस्पताल, कर्मियों को शिफ्ट वाइज ड्यूटी करने के दिए निर्देश। हजारीबाग में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में संचालित एक संस्था बिहार झारखंड कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से की गई 10 अतिरिक्त ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था। हजारीबाग के लोगों के लिए विधायक मनीष जायसवाल कोरोना दूत के तौर पर आए सामने, जरूरतमंद लोगों के लिए तैयार कर रहे कोविड किट। गोड्डा के सड़कों पर पुलिस अधिकारी के साथ नगर परिषद अधिकारी का पैदल मार्च, लोगों को बेवजह सड़कों पर नहीं निकलने की दी हिदायत। गुमला के सिसई में ईद को लेकर शांति समिति की बैठक में सादगी से ईद मनाने का लिया गया फैसला। गुमला के मसरिया डैम के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या, अज्ञात अपराधियों ने सिर में गोली मारकर उतारा मौत के घाट। अररिया में लॉकडाउन में भी होटलों में चल रहा देह व्यापार, स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस, छापेमारी के 15 मिनट पहले ही फरार हुए धंधेबाज। वैशाली के बिदुपुर दियारा में चली गोली, खेत में लगी प्याज की फसल लूटने आए लुटेरे से हुई नोकझोंक में 2 लोग घायल, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। दानापुर में लॉकडाउन के दौरान भी सोन नदी से बालू की लूट जारी, सरकारी राजस्व को लग रहा करोड़ों का चूना। नवादा के रजौली में फुलवरिया डैम से 4 शव बरामद, एक ही परिवार के सदस्य होने की आशंका, पुलिस ने शव को डैम से निकाला बाहर। आरा के मोनिया नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव, अपराधियों ने एक युवक को पावर ग्रिड के अंदर घुसकर मारी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। झारखंड के चाईबासा में पुलिस टीम पर हमला, 2 एसआई समेत 5 जवान घायल, बाजार बंद कराने पहुंची टीम पर ग्रामीणों ने लाठी डंडे और पत्थर से किया हमला। नालंदा के हिलसा के मखदुमपुर में आपसी विवाद में चली गोली, सगे भाई ने अपने छोटे भाई को गोली मारकर की हत्या।
गिरिडीह के बेंगाबाद के सामुडी में एक युवक को उसके करीबी ने टांगी से मारकर किया घायल। इलाज के दौरान युवक की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर में जेल से रची गई हत्या की साजिश नाकाम। पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गड़ासे से काटकर की निर्मम हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। औरंगाबाद सदर अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर हाय तौबा। तमाम वार्डों में ऑक्सीजन की कमी। जिंदगी की जंग हार रहे कोरोना मरीज। कैमूर के अवसान गांव में कोरोना को लेकर ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी। लोगों को रजिस्ट्रेशन और दूसरे डोज लेने की प्रक्रिया नहीं है मालूम। बगहा में संविदा कर्मियों के हड़ताल से संकट। कोविड सेंटर पर भारी मुसीबत। पानी और सफाई की भी नहीं है व्यवस्था। मधुबनी में आंगनबाड़ी सेविका बनी देवदूत। घर घर पहुंचकर लोगों की ले रही हैं स्वास्थ्य संबंधित जानकारी। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पटना के केंद्र पर स्थिति सामान्य। रजिस्ट्रेशन के बाद केंद्र पर पहुंच रहे लोग। सीतामढ़ी के ग्रामीण इलाकों का हाल बेहाल। ज्यादातर स्वास्थ्य उपकेंद्र पर लटका हुआ है ताला। घाटशिला के बहरागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हटाए गए 6 आउटसोर्स स्वास्थ्यकर्मी निस्वार्थ हॉस्पिटल में दे रहे सेवा। सासाराम में कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए आगे आई युवाओं की टीम। कोरोना वॉरियर्स को घूम घूम कर पिलाया आयुर्वेदिक काढ़ा। खगड़िया में बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। खगड़िया में लॉकडाउन का नियम तोड़ना लोगों को पड़ा महंगा। एसडीओ ने कई वाहनों से वसूला भारी भरकम जुर्माना। पटना में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पर प्रशासन सख्त। आयकर गोलंबर पर लोगों का काटा चालान। छपरा में आयुष चिकित्सकों ने काला बिल्ला लगाकर किया काम। सरकार को 15 मई तक का दिया अल्टीमेटम। शेखपुरा में स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर बहाल टेक्नीशियन और डाटा ऑपरेटर की हड़ताल। कोविड जांच और वैक्सीनेशन का काम ठप। बेगूसराय में आशा आंगनबाड़ी सेविका का शानदार काम। मरीजों का रखती हैं पूरा ख्याल। अरवल के जनकपुर धाम में 200 नृतक परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट। सरकार से लगा रहे मदद की गुहार। महाराजगंज थाना में किन्नरों ने जमकर काटा बवाल। किन्नरों की मांग लॉकडाउन में भी नाच गाना की मिले अनुमति। पटना के लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कार्यालय कैंपस में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी की शादी की सालगिरह का सेलिब्रेशन। साथ ही पुलिसकर्मियों ने दी बधाई। नर्स डे पर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से रिम्स में अलग अलग विभाग की 10 नर्सों को किया गया सम्मानित। नर्सों को बुके देकर किया गया सम्मानित। गिरिडीह के मुफस्सिल क्षेत्र के मटरुखा में एक महिला का पेड़ से लटका मिला शव। शव मिलने के बाद इलाके में फैली सनसनी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना के मोकामा स्थित नाजरत अस्पताल में डॉक्टर की कमी। सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा अस्पताल। नवादा में वैक्सीनेशन में कई जगहों पर लापरवाही। टीकाकरण केंद्र पर सामाजिक दूरी का नहीं रखा जा रहा ध्यान। कोरोना की वजह से चरमराई दरभंगा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था। जिले के सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद। दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों का नहीं हो पा रहा है इलाज। घाटशिला में शवों के अंतिम संस्कार पर रोक। खागरडीह गांव के लोगों ने लगाया बोर्ड। कोरोना संक्रमण फैलने का है खतरा। प्रशासन से दखल की मांग। होम आइसोलेशन पर राज्य भर के एनएचएम कर्मी। पटना जिला स्वास्थ्य समिति में कामकाज ठप। वैक्सीनेशन प्रक्रिया से अनजान ग्रामीण। पटना के पुनपुन गांव में अधिकांश लोगों को नहीं है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जानकारी। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच पाकुड़ में सरकार की ओर से जारी नियमों की हो रही अनदेखी। एसडीओ ने गांधी चौक के पास कपड़े की दुकान को किया सील। बेतिया में जीएमसीएच प्रबंधन की लापरवाही। कोरोना के मृतकों को मुख्य गेट पर घंटों स्ट्रेचर पर खुले में छोड़ा। पलामू के एमएमसीएच में एक मरीज को मौत के बाद जमकर हुआ बवाल। गुस्साए परिजनों ने की
तोड़फोड़ घटना के बाद हड़ताल पर गए सभी स्वास्थ्यकर्मी। औरंगाबाद की मदनपुर पुलिस ने भारी मात्रा में शराब किया जब्त, एक महिला समेत 5 धंधेबाज गिरफ्तार। गोपालगंज सदर अस्पताल में कोरोना से ठीक हुए मरीज प्रशासन के लिए बने परेशानी का सबब, ठीक होने के बाद भी नहीं छोड़ रहे अपनी जगह, जिससे अन्य रोगियों को हो रही भारी परेशानी। दरभंगा की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी ने जिले के जनप्रतिनिधियों संग की वर्चुअल मीटिंग, डीएमसीएच की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का दिया भरोसा। पूर्णिया के सुखसेना गांव में युवाओं ने दिखाई अनोखी पहल, गांव के सार्वजनिक जगहों को किया सैनिटाइज। शेखपुरा में सामाजिक कार्यकर्ता चितरंजन सिंह की अनोखी पहल, सदर अस्पताल को दान में दिया एक एम्बुलेंस। कोविड कंट्रोल पर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, ऑक्सीजन सप्लाई और दवाओं की उपलब्धता को लेकर की समीक्षा। देश में कोरोना से हाहाकार, विपक्ष के 12 दलों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, फ्री वैक्सीनेशन और बेरोजगारों को मदद समेत 9 सुझाव दिए गए। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच राहुल गांधी ने केंद्र पर बोला हमला, राहुल ने ट्वीट कर लिखा, इस महामारी में केंद्र सरकार की क्रूरता को हमारे देशवासी कब तक झेलेंगे। मोदी कैबिनेट ने बैटरी स्टोरेज उत्पादन को बढ़ाया देने का प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को दी मंजूरी, जावड़ेकर ने कहा इसके तहत आयात होगा कम और भारत में शुरू होगा उत्पादन, इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी मिलेगा काफी बढ़ावा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की बैठक, वैक्सीनेशन अभियान की प्रगति की समीक्षा और इसे तेज करने के लिए कदम उठाने पर दिया जोर। देश में वैक्सीन की कमी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र पर पर्याप्त वैक्सीन मुहैया नहीं कराने का लगाया आरोप, बीजेपी नेता ने विपक्ष के आरोपों पर किया पलटवार। देश में बीते 24 घंटे में 3,62,000 कोरोना केस आए सामने, 3,51,000 लोग हुए ठीक। बिहार में टूट रही है कोरोना की चेन, 24 घंटे में 9,863 कोरोना मरीज, रिकवरी रेट 83.43%। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 40,781 लोगों में संक्रमण की पुष्टि, 816 मरीजों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 18,125 नए कोरोना केस आए सामने, 329 लोगों ने इस महामारी के कारण तोड़ा दम।